कभी सोचा है कि आपको पता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलना चाहिए, फिर भी आप वही कर रहे होते हैं। वही रूटीन, वही जगह, वही लोग, वही हैबिट्स, वही सोच। और सबसे अजीब बात, कई बार आपको अपनी करंट लाइफ पसंद भी नहीं होती, फिर भी उसे छोड़ने का ख्याल आपको डराता है। आप कहते हैं कि अभी समय नहीं है, थोड़ा और सोच लेती हूँ, पहले थोड़ा प्रिपेयर कर लूँ, अगर फेल हो गई तो। और देखते ही देखते हफ्ते और हफ्ते महीनों में बदल जाते हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी वहीं रहती है। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग हमेशा हैप्पीनेस नहीं चुनता, कई बार वो सिर्फ फैमिलियरिटी चुनता है। और आज हम समझेंगे कि आपका ब्रेन कंफर्ट को इतना पसंद क्यों करता है, क्यों प्रिडिक्टेबल पेन भी कभी कभी अनसर्टेन हैप्पीनेस से सेफर लगता है। और सबसे ज़रूरी, आप अपने दिमाग को बदलाव से डरना कैसे कम कर सकते हैं, कैसे कम सिखा सकते हैं। सबसे पहले एक गलत फैमिली दूर करते हैं कि कंफर्ट जोन का मतलब सिर्फ आराम करना नहीं है। कंफर्ट जोन वो जगह है जहाँ चीज़ें आपको जानी पहचानी लगती है। वही सुबह की रूटीन, वही रास्ता, वही दोस्त, वही जॉब, वही कमरे में बैठकर वही काम, वही फ़ोन खोलना, वही सोचने का तरीका, यहाँ तक कि वही प्रॉब्लम्स भी। हाँ, कभी कभी इंसान एक ऐसी सिचुएशन में भी रहना पसंद करता है जो उसे खुश नहीं करती, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सिचुएशन उसे फैमिलियर लगती है। और यही पहला बड़ा साइकोलॉजिकल डिफरेंस है। फैमिलियर का मतलब हेल्दी नहीं होता, और अनकंफर्टेबल का मतलब डेंजरस भी नहीं होता। एक नई जॉब अनकंफर्टेबल हो सकती है, एक नई सिटी अनकंफर्टेबल हो सकती है, किसी एक नए इंसान से बात करना अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन डिस्कम्फर्ट और डेंजरस एक ही चीज़ नहीं है। यहीं से हमारी असली कहानी शुरू होती है। आपका दिमाग कंफर्ट क्यों पसंद करता है? आपका दिमाग हर दिन हजारों चीज़ें को प्रोसेस करता है, लेकिन हर छोटी चीज़ के लिए वो ज़ीरो से कैलकुलेशन नहीं करता। सोचिए, अगर आपको हर सुबह उठकर फिर से डिसाइड करना पड़े कि दांत कैसे ब्रश करने हैं, कपड़े कैसे पहनने हैं, घर से कौन सा रास्ता लेना है, फ़ोन कब देखना है, काम कैसे शुरू करना है, तो आपका दिमाग कितनी जल्दी थक जाएगा। इसीलिए रिपीटेड बिहेवियर धीरे धीरे ऑटोमेटिक हो सकता है, और कोई बिहेवियर बार बार एक जैसे कॉन्टेक्स्ट में दोहराया जाता है तो वो कम कॉन्शियस एफर्ट के साथ होने लगता है। यही हैबिट्स की साइकोलॉजी का एक बड़ा हिस्सा है। इसीलिए सुबह उठते ही फ़ोन खोलना, किसी सोच के आते ही ओवर थिंकिंग करना, और काम मुश्किल लगते ही उसे टाल देना, ये हर बार कोई नया डिसीजन नहीं होता। ये आपका ब्रेन पुराने पैटर्न को पहचानता है और फैमिलियर पैटर्न आसानी से महसूस करता है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, दिमाग का सवाल हमेशा ये नहीं होता कि क्या ये मेरे लिए अच्छा है। कई बार सवाल सिर्फ इतना होता है, क्या मैं इसे पहचानता हूँ। अब सोचिए, अगर कोई चीज़ बिल्कुल अननोन हो तो उसके बारे में आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन कम होती है और अनसर्टेनिटी बढ़ती है। साइकोलॉजी में अनसर्टेनिटी और एंटिसिपेशन का एंजाइटी से मजबूत संबंध देखा गया। अननोन फ्यूचर के बारे में हमारा माइंड संभावित आउटकम्स को लेकर अलर्ट हो सकता है। हमारे एंसेस्टर्स के समय अननोन एनवायरनमेंट का मतलब कभी कभी सच में रिस्क हो सकता था। नई जगह, अनजान लोग, अपरिचित परिस्थितियाँ। आज वही चीज़ें अलग रूप में हमारे सामने आती हैं। नई जॉब, नई सिटी, नई रिलेशनशिप, नई अपॉर्चुनिटी और नई शुरुआत। अब हर अननोन चीज़ डेंजरस नहीं है, लेकिन उसका आउटकम हमें पता नहीं होता, और अनसर्टेनिटी में हमारा माइंड सवाल पूछना शुरू करता है। अगर सब खराब हो गया तो, अगर मैं फेल हो गई तो, अगर लोग मुझे जज करने लगे तो, अगर मेरा डिसीज़न गलत निकला तो ध्यान दीजिए, अभी कुछ हुआ भी नहीं है, लेकिन आपका दिमाग फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ को सिमुलेट कर रहा है, और यही फियर पैदा होना शुरू हो सकता है। मान लीजिए एक लड़की है, उसकी जॉब उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, हर सुबह ऑफिस जाने का मन नहीं करता, स्ट्रेस है, ग्रोथ नहीं है, और वो खुद से कहती है मुझे कुछ बदलना चाहिए। फिर उसे दूसरी जॉब का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलती है, सैलरी बेहतर है, ग्रोथ बेहतर है, लेकिन वो अप्लाई ही नहीं करती। क्यों? क्योंकि करंट जॉब का पेन उसे पता है कि सोमवार कैसा होगा, उसे पता है कि कौन सा काम मिलेगा, उसे पता है कौन से लोग मिलेंगे, उसे पता है कि कितनी फ्रस्ट्रेशन होगी। वो खुश नहीं है, लेकिन उसे पता है कि क्या होने वाला है। और दूसरी तरफ नई जॉब में पॉसिबिलिटी है, लेकिन गारंटी नहीं, और कोई
और कई बार ह्यूमन माइंड के लिए नोन पेन और अननोन पॉसिबिलिटी में नोन पेन साइकोलॉजिकली आसान महसूस हो सकता है। इसीलिए कुछ लोग ऐसी रिलेशनशिप में सालों रहते हैं जिसमें वो खुश ही नहीं है। कुछ लोग ऐसी रूटीन में सालों रहते हैं जिसे वो बदलना चाहते हैं। कुछ लोग करियर बदलना चाहते हैं लेकिन पहला कदम नहीं उठाते क्योंकि करंट सिचुएशन परफेक्ट नहीं है लेकिन प्रेडिक्टेबल है, और अनसर्टेनिटी दिमाग के लिए मेंटली एक्सपेंसिव हो सकती है। सो कंफर्ट जोन कैसे ट्रैप बनता है? अब इसे पूरे प्रोसेस को एक साइकिल की तरह देखिए। कंफर्ट, फियर कम होता है, फिर एक्शन कम, फिर नई चीज़ों का एक्सपीरियंस कम, फिर कॉन्फिडेंस कम, फिर अनसर्टेनिटी और बड़ी लगती है, और फियर बढ़ता है, और फिर हम वापस कंफर्ट में चले जाते हैं। कंफर्ट, लेस फियर, लेस एक्शन, लेस एक्सपीरियंस, लेस कॉन्फिडेंस, लेस मोर फियर, मोर कंफर्ट, और धीरे धीरे जो चीज़ कभी सिर्फ कंफर्ट थी वही आपकी लिमिटेशन बन जाती है। क्योंकि कॉन्फिडेंस सिर्फ सोचने से नहीं आता, कई बार कॉन्फिडेंस एक्सपीरियंस से भी आता है। जब आप किसी डिफ़िकल्ट चीज़ को करते हैं और आपका दिमाग देखता है कि मैंने ये किया, फिर अगली बार यह वही चीज़ थोड़ी कम अनफेमिलियर लग सकती है। यानी एक्शन सिर्फ रिजल्ट नहीं बनाता, एक्शन आपके ब्रेन को नया एविडेंस भी देता है। एक लड़की थी, मान लीजिए 24 साल की थी, नाम कुछ भी रख लीजिए, शायद वो आप ही हो सकते हैं। उससे अपने करियर में कुछ और करना था, वो क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहती थी, लेकिन वो हर बार खुद से कहती थी कि अभी नहीं, थोड़ा और एक्सपीरियंस ले लेती हूँ, पहले पूरा कोर्स कर लेती हूँ, पहले कॉन्फिडेंस आ जाए, अगर फेल हो गई तो लोग क्या कहेंगे। पहला महीना निकल गया, फिर दूसरा, फिर छठा, 1 साल के बाद भी वो वहीं है। उसका सपना बदला नहीं, उसकी इच्छा बदली नहीं, सिर्फ एक चीज़ बदली, उसके दिमाग ने एक सिचुएशन को और ज़्यादा फेमिलियर बना लिया, और अब वही रूटीन छोड़ना और मुश्किल लगने लगता है उसे। यही एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, उसमें ड्रीम्स की कमी नहीं थी, उसमें इंटेलिजेंस की कमी भी नहीं थी, और ज़रूरी नहीं है कि उसमें मेहनत की भी कमी हो। उसका ब्रेन बस एक चेंज को रिस्क के साथ जोड़ना सीख चुका था। और जब हम किसी चीज़ को बार बार अवॉइड करते हैं तो हमें टेम्परेली रिलीफ मिलता है, लेकिन वही अवॉइडेंस फ्यूचर में फियर को और मजबूत बना सकता है। इसीलिए कई बार हम डर की वजह से पीछे नहीं रहते, हम पीछे रहकर अपने डर को मजबूत करते रहते हैं। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है, स्टेटस क्यू बायस। सिंपल लैंग्वेज में हम अक्सर करंट सिचुएशन को वैसे ही बनाए रखना पसंद करते हैं, तो जो चल रहा है चलने दो, अब सब ठीक है, ठाक तो है, बाद में देखेंगे। रिसर्च में लोगों के करंट स्टेटस या एग्जिस्टिंग ऑप्शन पर डिसप्रोपोर्शनली टिके रहने का पैटर्न देखा गया है। और ये सिर्फ करियर में नहीं होता, पुरानी जॉब, पुरानी रूटीन, पुरानी हैबिट्स, पुरानी रिलेशनशिप, यहाँ तक कि पुरानी आइडेंटिटी भी। कभी कभी हम कहते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ, लेकिन सवाल ये है कि क्या आप सच में ऐसे ही हैं, या आपका ब्रेन बस उस वर्जन का इतना आदी हो चुका है। इंटरनेट पर आपको अक्सर कहा जाता है कि बस मोटिवेटेड रहो, अपने ड्रीम्स के पीछे जाओ, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन साइकोलॉजी थोड़ी अलग कहानी बताती है। अगर आपका एनवायरनमेंट वही है, आपका फ़ोन सामने, नोटिफिकेशन लगातार आ रही है, आपकी पुरानी रूटीन वही है और डिस्ट्रैक्शन वही है, तो सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे बिहेवियर बदलना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हैबिट्स कॉन्टेक्स्ट से जुड़ी होती हैं। आप जिस एनवायरनमेंट में बार बार वही बिहेवियर करते हो, वही एनवायरनमेंट उस बिहेवियर को ट्रिगर करने में मदद कर सकता है। इसीलिए चेंज का मतलब सिर्फ मुझे ज़्यादा मोटिवेटेड होना है नहीं, चेंज का मतलब है मुझे अपने बिहेवियर के आसपास की कंडीशंस भी बदलनी है। अब सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा, अगर आपका ब्रेन फेमिलियरिटी पसंद करता है तो उसे फोर्स नहीं करना है, उसे धीरे धीरे ट्रेन करना है। अपनी पूरी ज़िंदगी बदलने की कोशिश मत कीजिए, बस अगला छोटा कदम चुनिए। नई जॉब चाहिए, आज सिर्फ एक एप्लीकेशन भेजिए। फिटनेस शुरू करनी है, आज सिर्फ 15 मिनट वॉक कीजिए। पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, पहले एक छोटे से ग्रुप के सामने बोलिए। पढ़ाई शुरू करनी है, सिर्फ 10 मिनट बैठिए। क्यों? क्योंकि बड़ा चेंज मेंटली बहुत भारी लग सकता है, लेकिन छोटा एक्शन शुरू करना आसान बनाता है।
आज आपको आज अपनी पूरी ज़िंदगी बदलने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने ब्रेन को नया एक्सपीरियंस देना है। अगर आपका फ़ोन हर समय हाथ में है तो सिर्फ विल पावर से डिस्ट्रैक्शन रोकना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए एनवायरनमेंट को अपने पक्ष में रखिए, फ़ोन स्टडी टेबल से दूर रखिए, नोटिफिकेशन बंद कीजिए, स्टडी मटेरियल अब पहले से सामने रखिए। वर्कआउट करने हैं तो कपड़े रात में निकाल कर रखिए, जो चीज़ करनी है उसे आसान बनाइए, जो चीज़ नहीं करनी उसे थोड़ा मुश्किल बनाइए, क्योंकि एनवायरनमेंट आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। आपको हर बार खुद से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, कई बार बस एनवायरनमेंट बदलना होता है। चेंज एक इवेंट नहीं है, चेंज एक प्रोसेस है। पहली बार पब्लिक स्पीकिंग डरावनी लग सकती है, दूसरी बार भी, लेकिन अगर आप धीरे धीरे एक्सपोजर लेते रहे तो वही सिचुएशन फेमिलियर होने लग सकती है। पहली बार अकेले सिर्फ नई जगह जाना अनकंफर्टेबल हो सकता है, फिर दूसरी बार थोड़ा आसान, और फिर तीसरी बार, और धीरे धीरे आपका ब्रेन सीखता है मैं इस सिचुएशन को हैंडल कर सकती हूँ। यही रिपीटेड एक्सपीरियंस आपके कॉन्फिडेंस को सपोर्ट कर सकता है। इसे बहुत सिंपल तरीके से समझिए, पहले अनफेमिलियर था, फिर थोड़ा फेमिलियर हुआ, फिर मैनेजेबल हुआ, और फिर नॉर्मल लगने लगा। आपको फियरलेस बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने ब्रेन को नया एविडेंस देना है। और सबसे बड़ा मिथ है कि अब एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको डर लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो काम नहीं करना चाहिए। कभी कभी फियर सिर्फ एक ये कह रहा होता है कि मेरे लिए नया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर फियर को इग्नोर कर देना चाहिए। अगर कोई सिचुएशन जेन्युइनली अनसेफ है तो उससे दूर रहना समझदारी है। रियल डेंजर और नॉर्मल अनसर्टेनिटी को अलग करना ज़रूरी है। अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी है और बस इसलिए डर लग रहा है क्योंकि रिजल्ट अननोन है, तो वो एक अलग तरह का फियर है। इसीलिए अगली बार खुद से पूछिए, क्या मैं सच में डेंजरस में हूँ या मैं सिर्फ अनसर्टेनिटी महसूस कर रहा हूँ। ये एक छोटा सा सवाल आपकी सोच बदल सकता है। कंफर्ट बुरा नहीं है, और अब शायद इस पूरी वीडियो की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपका कंफर्ट जोन दुश्मन नहीं है। आपको आराम चाहिए, आपको सेफ्टी चाहिए, आपको रूटीन चाहिए, आपको ऐसी जगह चाहिए जहां आप सांस ले सकें। प्रॉब्लम कंफर्ट नहीं है, प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब कंफर्ट आपकी पूरी दुनिया बन जाता है। जब आप सिर्फ इसलिए अपॉर्चुनिटी छोड़ देते हैं क्योंकि अनकंफर्टेबल है, जब आप सिर्फ इसलिए पुराने वर्जन में रहते हैं क्योंकि नया वर्जन अननोन है, तब कंफर्ट रेस्ट नहीं रहता, वो लिमिटेशन बन जाता है। इसीलिए याद रखिए कि कंफर्ट जोन आपका घर हो सकता है, लेकिन उसे आपकी पूरी दुनिया नहीं बनना चाहिए। शायद आपको अपने पुराने वर्जन को एक दिन में छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, शायद आपको फियरलेस बनने की भी ज़रूरत नहीं है। बस आज एक छोटा सा काम कीजिए, वो काम जिसे आप कई दिनों से टाल रहे हैं। एक एप्लीकेशन, एक कन्वर्सेशन, 10 मिनट की स्टडी, एक वॉक, एक छोटा डिसीजन, क्योंकि आपका ब्रेन बदलाव से नफरत नहीं करता, वो सिर्फ अनफेमिलियरिटी से असहज हो सकता है। और हर नई चीज़ पहली बार अनकंफर्टेबल ही होती है, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ वही चीज़ फेमिलियर बन सकती है। इसीलिए आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए आपको डर ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीखना है डर के साथ भी आगे कैसे बढ़ना है। क्योंकि कंफर्ट आपको सुरक्षित महसूस करा सकता है, लेकिन हर सुरक्षित जगह आपके लिए सही जगह नहीं होती। और अगर आपको ऐसी साइकोलॉजी की वीडियो पसंद है जो सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती बल्कि आपके दिमाग के इमोशंस और बिहेवियर को समझने में मदद करती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखिए, करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ, कॉन्फिडेंस या लाइफ। आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या है जिसे आप बदलना चाहते हैं लेकिन आपको आपका डर रोक रहा है। और अगर आपको लगता है कि आपका कंफर्ट जोन ही आपको रोक रहा है, तो अगली वीडियो ज़रूर देखिए।